एक्चुअली ये चैनल बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आज जो समाज में जो जिस तरीके का रवैया चल रहा है लोगों का, और हमारे बुद्धिजीवी लोग जो हैं इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत ऐसा मुद्दा है जहाँ पे लोग बात करने से ही भी बचते हैं, मुद्दा उठाना भी नहीं चाहते। तो हमने सोचा कि आखिर लोगों के सामने रखना तो पड़ेगा, कोई माध्यम हो, और इस माध्यम के से आपको ऐसा लग रहा है कि लोग जागरूक होंगे? देखिए, आजकल का जो ज़माना है ये मोबाइल का ज़माना है या मोबाइल का समय है। दुनिया में गूगल से ज़्यादा लोग यूट्यूब सर्च करते हैं आज की दुनिया में। अभी भी खैर गूगल नंबर 1 पर है, लेकिन सेकेंड नंबर पर यूट्यूब ही है। और अब सभी लोग टीवी, रेडियो ये सब भूल चुके हैं। अब किसी को न्यूज़ भी देखना होता है तो ज़्यादातर लोग आजकल यूट्यूब का ही सहारा लेते हैं। तो लोग जहाँ है वहाँ तक हमको बात पहुँचाना है, इसलिए तो हमको यूट्यूब पर ही आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम सोचेंगे कि न्यूज़पेपर में कुछ छपा है तो वो न्यूज़पेपर देखता कौन है? और नहीं, न्यूज़पेपर में खबर होता कहाँ है। अब टीवी चैनल तो मैं देखना भी बंद कर दिया। टीवी चैनल पे किसी के पास कोई मुद्दा है ही नहीं ढंग का, केवल वही आलतू फालतू। कभी कभी तो ऐसा डर लगने लगता है कि टीवी देख रहे हैं शाम का और ऐसा लग रहा है कि कहीं निकल के कोई मार ना दे, मुझे ऐसा डर लगता रहता है। बात सही है, लेकिन आजकल के दौर में अगर हमको लग रहा है कि ये थैंक्स करेंगे उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म लेकर आया। लेकिन हमको लगता है कि हम लोग जिस ज़माने में हम लोग अभी ग्रो कर रहे हैं या हम लोग का अभी समय है, हम लोग नवयुवकों का समय है, अगर आज के डेट में अगर सोशल मीडिया ना होता तो पता नहीं कि हम लोग जो भी चीज़ कर रहे हैं या देख रहे हैं या जान रहे हैं ये कैसे जान पाते हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से वो हर बैक साइड का पहलू जो कि जनता अनभिज्ञ है और जो कभी सामने नहीं आ पाता। भैया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमको ये लगता है कि आजकल जब सब कुछ लोग जान जाता है, कोई घटना टीवी न्यूज़ चैनल वाला को पता होने से पहले मोबाइल पर हमारे पास आ जाता है। बिल्कुल। फिर भी सरकार जो सत्ता में बैठा है या नेता है, ये सब वो आज भी हमें मूर्ख समझ आज भी मूर्ख बना रहे हैं और हम लोग बन भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये होता है कि कल होकर के बहुत ऐसे जो इस पे सर्च करने वाले लोग हैं। अरे सबसे बड़ी बात तो हमको ये लगता है भैया कि सोचिए कि आज के डेट में हम सब कुछ जानते हैं, तब भी सरकार इतना हम लोग को मूर्ख बनाता है या इतना मतलब शोषण करता है। जरा सोचिए, जिस समय में अखबार भी एगो या दूगो हुआ करता था, बिल्कुल। उस समय में क्या करता रहा होगा, ये तो सोच के भी डर सा लगता है। आज बहुत ऐसा चीज़ है, हाँ, जहाँ पे हमें पहले ही पता होता है। हम तो कभी कभी ये भी देखते हैं कि बहुतेरे नेता जो है, हम सोचते थे क्या कि लोग का मेमोरी पावर कितना तगड़ा है कि लोग बिना देखे घंटों बोलता है, लेकिन वो तो बाद में पता चला कि ये वो कोई यंत्र होता है, टेलीप्रोम्प्टर या कुछ बोलते हैं। हम लोग तो गाँव के आदमी हैं। हाँ, टेलीप्रोम्प्टर नाम सुने? ऐसा कुछ है जो कि मोदी जी वाला कांड में शायद सुने थे टेलीप्रोम्प्टर के बाद। वही तो बार बार हम ये अच्छा, उसमें शब्द भी अंकित होता रहता कि कौन शब्द किस बार ज्यादा बोला गया। अच्छा, हम इस में लगे हुए थे कि नहीं, हमारे नेता लोग का मेमोरी पावर इतना तगड़ा है, एक बार देख लेते हैं और बोलते जाते हैं एक सूरज से। सुनिए ना भैया, एक बात कहते हैं, अगर आपका चैनल चल जाएगा ना तो आप भी होगा सामने टेलीप्रोम्प्टर लगाइएगा, देख के पढ़ने में, न्यूज पढ़ने में बड़ा आसान रहेगा। लेकिन हमें उस बात पर नहीं करना है, ना उस चीज को दिखाना। हम तो जमीन की हकीकत को दिखाने के लिए आए हैं, जो कि आज वो हकीकत है। उसको देखने की क्या जरूरत है, उसको लिखने की क्या जरूरत है। हमें कहा जाता है ना कि तस्वीर ही बयां कर देता है सब कुछ। बिल्कुल, हम ये चीज नहीं करना चाहते हैं कि हमें अपना चेहरा दिखाने के लिए हमें मोबाइल का फ्लैश भी जलाना पड़े। जी। हमें ये सब चीज का जरूरत नहीं है। हम उस मुद्दा पे आना चाहते हैं कि आज हमारे स्टूडेंट, आज हम यूनिवर्सिटी का क्या हाल है, समाज में क्या मुद्दा चल रहा है, देश का स्थिति क्या है। आज जो मुद्दा पे बात करना चाहिए, अखबार, टीवी, न्यूज़ चैनल सब पे कभी डिबेट होता भी नहीं है। भैया, हमको यूनिवर्सिटी वाला बात का है ना तो बड़ा मन में गुदगुदी हो रहा है। आई लेल अगर हमको कोई 2 विकल्प दे, कहे कि यूनिवर्सिटी जाना है कि शमशान, तो हम पहले शमशान का रास्ता चुन लेंगे। हम यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे, वो खास करके अपना बिहार यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो तो जीते जी मरवा देता है। और बिहार यूनिवर्सिटी का डिग्री कितने साल का बना है ये आज तक किसी को नहीं पता है। उसका तो हम
क्या करें, सोचते हैं तो। ग्रेजुएशन का डिग्री कितने का है, मैं कितने स्टूडेंट से पूछा भी कि भाई कितने साल का है, तो उसे खुद नहीं पता है। कोई कोई तो 4 साल का भी बताया, कोई 5 साल का भी बता दिया। सबसे पहला बात, वो तो बात ठीक है ग्रेजुएशन का जो भी है, लेकिन हमको ये लगता है कि आज तक जितने भी नेता, हमारे सामाजिक नेता है या जो हमारे आसपास में है, ऐसा डिबेट कहीं नहीं कहा या कोई नेता अपना प्रचार में या पंपलेट में नहीं लिखवाया कि हम अगली बार चुनाव जीतेंगे तो हम फलाने कॉलेज में रेगुलर क्लास कराएंगे। ये एक मुद्दा हो ही नहीं सकता। ये ऐसा कभी नहीं सुना। अच्छा, आपको एक बात पता है ऐसा मुद्दा क्यों नहीं हो सकता? शिक्षक संघ क्यों बना हुआ है? शिक्षक संघ बना हुआ है जिसमें 2 लाख 2.5 लाख टीचर एक समूह में है और वो भी नहीं पढ़ाना चाहते हैं। उसमें मेन मुद्दा होता है कि सरकार उससे मिल के रहती है, उसको सुख सुविधा देने का वादा करती है और परिणाम ये निकलता है कि वो लोग उसी को सपोर्ट करते हैं। हम पुराने के ज़माने में वो फिल्म देखते थे, बहुते फिल्म ऐसा आता था कि हर एक मजदूर का एक यूनियन होता था और यूनियन का एगो लीडर होता था, और लीडर जो होता था वो मतलब अपने जितना सहपाठी के लिए, अपने जितना भी साथ में जो काम वर्कर्स होते थे उनके लिए लड़ते थे, उनके हक की बात करते थे। और जो कंपनी होता था फिल्म में दर्शाया जाता था, ऐसा बहुत तेरे मूवी में देखा। हाँ, दर्शाया जाता था। तो जो कंपनी के डायरेक्टर होते थे या चेयरमैन होते थे, वो क्या करते थे, उसको नेता को लोभ देते थे कि तुमको ये दे देंगे, तुम चुप करा दो, बंद करा दो। लेकिन उस समय नेता, अभिनेता जो होते थे वो मेन रोल में होते थे, लेकिन वो नहीं मानते थे और वो बात मनवा के रहते थे। लेकिन हमको आजकल यही लग रहा है, जितना भी DL.Ed, जितना भी B.Ed, जितना भी शिक्षक संघ, अधिकांश, हम सबकी बात तो नहीं कर रहे, तो हो गया हम अधिकांश, हमको तो लग रहा है कि सब अपना खाने पकाने कमाने में लगा हुआ है। कहा जाता है ना, किसी के बेरोजगारी से भी किसी का रोजगार चलता है। बिल्कुल। वही अब यहाँ तक कि कोरोना में कितने लोगों को बना गया देख रेख के लिए, वो लोग कह रहे थे काश कोरोना लंबा चलता। और बहुत सारे आदमी को मुंह से हमने सुना, अच्छे लोग जो बहुत शिक्षाविद है, बहुत अच्छे पोस्ट पर है, गवर्नमेंट जॉब में है, वो कहते हैं कि काश ये कोरोना थोड़ा दिन और होता, तो आज कुछ और होता मेरा। और कुछ लोग तो कोरोना में 4 व्हीलर तक खरीद लिए। कहा जाता है ना भैया, आपदा में अवसर। यही बात है। बहुत अच्छा। ये यही सब कुछ मुद्दा है जो दिखाने का मन करता है, बोलने का मन करता है। अब तो बताना पड़ेगा, समय नहीं रहा, समय बहुत कम है और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। एक यही माध्यम है। देखिए, हमको लगता है भैया, सही बात बोले आपने, ये जो चैनल खोला है बहुत अच्छा किए आप लोग। क्यों कहा जाता है ना कि जब आप जानेंगे तब न सोचेंगे, और जब सोचेंगे तब न करेंगे, और जब करेंगे तब न होगा। जी बिल्कुल। क्या बिल्कुल। तो सबसे पहले जानना तो जरूरी है। अब हम लोगों को बहुत चीज़ मालूम ही नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहले बड़ा कन्फ्यूजन होता था कि हम लोग बड़ा जो ऑफिसर पद का होता था, CID कैसे बनता है, ये सब हमको पहले मालूम ही नहीं था कि कौन एग्जाम पास करना होता है। हमको लगता था क्या कि वो राजा के घर में पैदा होता है और राजा बन के आता है, और वो सब अलग लोग होते हैं। और न, अच्छा, हम लोगों के लिए वो सब बनने का कभी सपना में सोचे भी नहीं होते, क्योंकि कभी उसको जाने में नहीं किए कि क्या होता है। अरे ग्रेजुएशन कर लेने के बाद जानकारी मिला था। अरे भैया, हमको तो पता है ग्रेजुएशन 800 नंबर का होता है, ये तो हमको थर्ड पार्ट में मालूम चला था। अच्छा, हमको ये बात मालूम चला, जैसे चला हमको ये बात मालूम चला कि ग्रेजुएशन जो है का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तीनों का पार्ट जो आता है, ऐसा इसलिए। अब इसमें कहिएगा कि आप नहीं पढ़े, आपका कमी है। देखिए भैया, ये बात नहीं है, ये हमारे माहौल का कमी है, हमारे समाज का कमी है और हमारे प्रशासन का भी कमी है। अगर कॉलेज में स्कूल होता, कॉलेज चलता, रेगुलर जाते, अरे कम से कम 60% अटेंडेंस बनाते, 50% बनाते, तो हम सब कुछ फर्स्ट ईयर में जान गए रहते। एकदम ही सही बात है। और नहीं सीधे कह के एडमिशन कराना है कि डॉक्यूमेंट का जीरोक्स कोनो मास्टर का दे देते हैं, 5-6 रुपया 500 एक्स्ट्रा दे दिया, वो एडमिशन करा के एक बार एग्जाम के समय भेज करता है। अब की बार तो सबसे बड़का हद तो ये बात हुआ कि कुछ स्टूडेंट से बात पता चला कि सब स्कूल का अलग अलग चार्ज है। ये फॉर्म जो भराया है। अच्छा भैया, अच्छा एक बात हमको ये लगता है कि अखंती ऑनलाइन हो गया है सब कुछ में। कहता है कि BA का कराना तो ऑनलाइन होगा। अच्छा, एडमिशन कराना है तो हमको एक दो बात इसमें खराब लगता है कि इसमें BA में एडमिशन लोग कराता है। मान लीजिए कि एक घर के 2 भाई बहन हैं और दोनों अप्लाई करेगा कि हम कॉलेज में अप्लाई करेंगे। पता है, एक कॉलेज पर जाएगा कहीं और, एक कॉलेज पर जाएगा कहीं और। अब बताइए ये कितना बड़ी बात है। और दूसरी बात, जब किसी खास कॉलेज में आपका नामांकन के लिए लिस्ट में नाम आ जाता है तो कॉलेज वाला का मोनोपोली चलने लगता है। आप बोलता है कि नहीं इतना रुपया दीजिए, तो कहे कि नाम तो इसी में आया हुआ है। अच्छा, पता नहीं। अच्छा, नाम आने के एक्चुअली ये चैनल बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आज जो
समाज में जो जिस तरीके का रवैया चल रहा है लोगों का, और हमारे बुद्धिजीवी लोग जो हैं इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत ऐसा मुद्दा है जहाँ पे लोग बात करने से ही भी बचते हैं, मुद्दा उठाना भी नहीं चाहते हैं। तो हमने सोचा कि आखिर लोगों के सामने रखना तो पड़ेगा, कोई माध्यम हो, और इस माध्यम के से आपको ऐसा लग रहा है कि लोग जागरूक होंगे? देखिए, आजकल का जो ज़माना है ये मोबाइल का ज़माना है या मोबाइल का समय है। दुनिया में गूगल से ज़्यादा लोग यूट्यूब सर्च करते हैं आज की दुनिया में। अभी भी खैर गूगल नंबर 1 पर है, लेकिन सेकेंड नंबर पर यूट्यूब ही है। और अब सभी लोग टीवी, रेडियो ये सब भूल चुके हैं। अब किसी को न्यूज़ भी देखना होता है तो ज़्यादातर लोग आजकल यूट्यूब का ही सहारा लेते हैं। तो लोग जहाँ है वहाँ तक हमको बात पहुँचाना है, इसलिए तो हमको यूट्यूब पर ही आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम सोचेंगे कि न्यूज़पेपर में कुछ छपा है तो वो न्यूज़पेपर देखता कौन है? और नहीं, न्यूज़पेपर में खबर होता कहाँ है। अब टीवी चैनल तो मैं देखना भी बंद कर दिया। टीवी चैनल पे किसी के पास कोई मुद्दा है ही नहीं ढंग का, केवल वही आलतू फालतू। कभी कभी तो ऐसा डर लगने लगता है कि टीवी देख रहे हैं शाम का और ऐसा लग रहा है कि कहीं निकल के कोई मार ना दे, मुझे ऐसा डर लगता रहता है। बात सही है, लेकिन आजकल के दौर में अगर हमको लग रहा है कि ये थैंक्स करेंगे उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म लेकर आया। लेकिन हमको लगता है कि हम लोग जिस ज़माने में हम लोग अभी ग्रो कर रहे हैं या हम लोग का अभी समय है, हम लोग नवयुवकों का समय है, अगर आज के डेट में अगर सोशल मीडिया ना होता तो पता नहीं कि हम लोग जो भी चीज़ कर रहे हैं या देख रहे हैं या जान रहे हैं ये कैसे जान पाते हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से वो हर बैक साइड का पहलू जो कि जनता अनभिज्ञ है और जो कभी सामने नहीं आ पाता। भैया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमको ये लगता है कि आजकल जब सब कुछ लोग जान जाता है, कोई घटना टीवी न्यूज़ चैनल वाला को पता होने से पहले मोबाइल पर हमारे पास आ जाता है। बिल्कुल। फिर भी सरकार जो सत्ता में बैठा है या नेता है, ये सब वो आज भी हमें मूर्ख समझते हैं, आज भी मूर्ख बना रहे हैं और हम लोग बन भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये होता है कि कल होकर के बहुत ऐसे जो इस पे सर्च करने वाले लोग हैं। अरे सबसे बड़ी बात तो हमको ये लगता है भैया कि सोचिए कि आज के डेट में हम सब कुछ जानते हैं, तब भी सरकार इतना हम लोग को मूर्ख बनाता है या इतना मतलब शोषण करता है। जरा सोचिए, जिस समय में अखबार भी एगो या दूगो हुआ करता था, उस समय में क्या करता रहा होगा, ये तो सोच के भी डर सा लगता है। आज बहुत ऐसा चीज़ है हाँ, जहाँ पे हमें पहले ही पता होता है। हम तो कभी कभी ये भी देखते हैं कि बहुतेरे नेता जो है, हम सोचते थे क्या कि लोग का मेमोरी पावर कितना तगड़ा है कि लोग बिना देखे घंटों बोलता है, लेकिन वो तो बाद में पता चला कि ये वो कोई यंत्र होता है, टेलीप्रोम्प्टर या कुछ बोलते हैं। हम लोग तो गाँव के आदमी हैं। हाँ, टेलीप्रोम्प्टर नाम सुने। ऐसा कुछ है जो कि मोदी जी वाला कांड में शायद सुने थे टेलीप्रोम्प्टर के बाद। वही तो बार बार हम ये अच्छा, उसमें शब्द भी अंकित होता रहता कि कौन शब्द किस बार ज्यादा बोला गया। अच्छा, हम इस में लगे हुए थे कि नहीं, हमारे नेता लोग का मेमोरी पावर इतना तगड़ा है, एक बार देख लेते हैं और बोलते जाते हैं एक सूरज से। सुनिए ना भैया, एक बात कहते हैं, अगर आपका चैनल चल जाएगा ना तो आप भी होगा सामने टेलीप्रोम्प्टर लगाइएगा, देख के पढ़ने में, न्यूज पढ़ने में बड़ा आसान रहेगा। लेकिन हमें उस बात पर नहीं करना है, ना उस चीज को दिखाना। हम तो जमीन की हकीकत को दिखाने के लिए आए हैं, जो कि आज वो तो हकीकत है। उसको देखने की क्या जरूरत है, उसको लिखने की क्या जरूरत है। हमें कहा जाता है ना कि तस्वीर ही बयां कर देता है सब कुछ। बिल्कुल, हम ये चीज नहीं करना चाहते हैं कि हमें अपना चेहरा दिखाने के लिए हमें मोबाइल का फ्लैश भी जलाना पड़े। जी। हमें ये सब चीज का जरूरत नहीं है। हम उस मुद्दा पे आना चाहते हैं कि आज हमारे स्टूडेंट, आज हम यूनिवर्सिटी का क्या हाल है, समाज में क्या मुद्दा चल रहा है, देश का स्थिति क्या है। आज जो मुद्दा पे बात करना चाहिए, अखबार, टीवी, न्यूज चैनल सब पे कभी डिबेट होता भी नहीं है। भैया, हमको यूनिवर्सिटी वाला बात का है ना तो बड़ा मन में गुदगुदी हो रहा है। आई लेल अगर हमको कोई 2 विकल्प दे, कहे कि यूनिवर्सिटी जाना है कि शमशान, तो हम पहले शमशान का रास्ता चुन लेंगे। हम यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे, वो खास करके अपना बिहार यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो तो जीते जी मरवा देता है। और बिहार यूनिवर्सिटी का डिग्री कितने साल का बना है ये आज तक किसी को नहीं पता है। उसका तो हम
क्या करें, सोचते हैं तो। ग्रेजुएशन का डिग्री कितने का है, मैं कितने स्टूडेंट से पूछा भी कि भाई कितने साल का, तो उसे खुद नहीं पता है। कोई कोई तो 4 साल का भी बताया, कोई 5 साल का भी बता दिया। सबसे पहला बात, वो तो बात ठीक है ग्रेजुएशन का जो भी है, लेकिन हमको ये लगता है कि आज तक जितने भी नेता, हमारे सामाजिक नेता है या जो हमारे आसपास में है, ऐसा डिबेट कहीं नहीं कहा या कोई नेता अपना प्रचार में या पंपलेट में नहीं लिखवाया कि हम अगली बार चुनाव जीतेंगे तो हम फलाने कॉलेज में रेगुलर क्लास कराएंगे। ये एक मुद्दा हो ही नहीं सकता। ये ऐसा कभी नहीं सुना। अच्छा, आपको एक बात पता है ऐसा मुद्दा क्यों नहीं हो सकता? शिक्षक संघ क्यों बना हुआ है? शिक्षक संघ बना हुआ है जिसमें 2 लाख 2.5 लाख टीचर एक समूह में है और वो भी नहीं पढ़ाना चाहते हैं। उसमें मेन मुद्दा होता है कि सरकार उससे मिल के रहती है, उसको सुख सुविधा देने का वादा करती है और परिणाम ये निकलता है कि वो लोग उसी को सपोर्ट करते हैं। हम पुराने के ज़माने में वो फिल्म देखते थे, बहुते फिल्म ऐसा आता था कि हर एक मजदूर का एक यूनियन होता था और यूनियन का एगो लीडर होता था, और लीडर जो होता था वो मतलब अपने जितना सहपाठी के लिए, अपने जितना भी साथ में जो काम वर्कर्स होते थे उनके लिए लड़ते थे, उनके हक की बात करते थे। और जो कंपनी होता था फिल्म में दर्शाया जाता था, ऐसा बहुत तेरे मूवी में देखा। हाँ, दर्शाया जाता था। तो जो कंपनी के डायरेक्टर होते थे या चेयरमैन होते थे, वो क्या करते थे, उसको नेता को लोभ देते थे कि तुमको ये दे देंगे, तुम चुप करा दो, बंद करा दो। लेकिन उस समय नेता, अभिनेता जो होते थे वो मेन रोल में होते थे, लेकिन वो नहीं मानते थे और वो बात मनवा के रहते थे। लेकिन हमको आजकल यही लग रहा है, जितना भी DL.Ed, जितना भी B.Ed, जितना भी शिक्षक संघ, अधिकांश, हम सबकी बात तो नहीं कर रहे, तो हो गया हम अधिकांश, हमको तो लग रहा है कि सब अपना खाने पकाने कमाने में लगा हुआ है। कहा जाता है ना, किसी के बेरोजगारी से भी किसी का रोजगार चलता है। बिल्कुल। वही अब यहाँ तक कि कोरोना में कितने लोगों को बना गया देख रेख के लिए, वो लोग कह रहे थे काश कोरोना लंबा चलता। और बहुत सारे आदमी को मुंह से हमने सुना, अच्छे लोग जो बहुत शिक्षाविद है, बहुत अच्छे पोस्ट पर है, गवर्नमेंट जॉब में है, वो कहते हैं कि काश ये कोरोना थोड़ा दिन और होता, तो आज कुछ और होता मेरा। और कुछ लोग तो कोरोना में 4 व्हीलर तक खरीद लिए। कहा जाता है ना भैया, आपदा में अवसर। यही बात है। बहुत अच्छा। ये यही सब कुछ मुद्दा है जो दिखाने का मन करता है, बोलने का मन करता है। अब तो बताना पड़ेगा, समय नहीं रहा, समय बहुत कम है और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। एक यही माध्यम है। देखिए, हमको लगता है भैया, सही बात बोले आपने, ये जो चैनल खोला है बहुत अच्छा किए आप लोग। क्यों कहा जाता है ना कि जब आप जानेंगे तब न सोचेंगे, और जब सोचेंगे तब न करेंगे, और जब करेंगे तब न होगा। जी बिल्कुल। क्या बिल्कुल। तो सबसे पहले जानना तो जरूरी है। अब हम लोगों को बहुत चीज़ मालूम नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहले बड़ा कन्फ्यूजन होता था कि हम लोग बड़ा जो ऑफिसर पद का होता था, CID कैसे बनता है, ये सब हमको पहले मालूम नहीं था कि कौन एग्जाम पास करना होता है। हमको लगता था क्या कि वो राजा के घर में पैदा होता है और राजा बन के आता है, और वो सब अलग लोग होते हैं। और न, अच्छा, हम लोगों के लिए वो सब बनने का कभी सपना में सोचे भी नहीं होते, क्योंकि कभी उसको जाने में नहीं किए कि क्या होता है। अरे ग्रेजुएशन कर लेने के बाद जानकारी मिला था। अरे भैया, हमको तो पता है ग्रेजुएशन 800 नंबर का होता है, ये तो हमको थर्ड पार्ट में मालूम चला था। अच्छा, हमको ये बात मालूम चला, जैसे चला हमको ये बात मालूम चला कि ग्रेजुएशन जो है का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तीनों का पार्ट जो आता है, ऐसा इसलिए। अब इसमें कहिएगा कि आप नहीं पढ़े, आपका कमी है। देखिए भैया, ये बात नहीं है, ये हमारे माहौल का कमी है, हमारे समाज का कमी है और हमारे प्रशासन का भी कमी है। अगर कॉलेज में स्कूल होता, कॉलेज चलता, रेगुलर जाते, अरे कम से कम 60% अटेंडेंस बनाते, 50% बनाते, तो हम सब कुछ फर्स्ट ईयर में जान गए रहते। एकदम ही सही बात है। और नहीं सीधे कह के एडमिशन कराना है कि डॉक्यूमेंट के जीरोक्स कोनो मास्टर के दे देते हैं, 5-6 रुपया 500 एक्स्ट्रा दे दिया, वो एडमिशन करा के एक बार एग्जाम के समय भेंट करता है। अब की बार तो सबसे बड़का हद तो यही बात हुआ कि कुछ स्टूडेंट से बात पता चला कि सब स्कूल का अलग अलग चार्ज है। ये फॉर्म जो भराया है। अच्छा भैया, अच्छा एक बात हमको ये लगता है कि अखंती ऑनलाइन हो गया है सब कुछ में। कहता है कि BA का कराना तो ऑनलाइन होगा। अच्छा, एडमिशन कराना है तो हमको एक दो बात इसमें खराब लगता है कि इसमें BA में एडमिशन लोग कराता है। मान लीजिए कि एक घर के 2 भाई बहन हैं और दोनों अप्लाई करेगा कि हम कॉलेज में अप्लाई करेंगे। पता है, एक कॉलेज पर जाएगा कहीं और, एक कॉलेज पर जाएगा कहीं और। अब बताइए ये कितना बड़ी बात है। और दूसरी बात, जब किसी खास कॉलेज में आपका नामांकन के लिए लिस्ट में नाम आ जाता है तो कॉलेज वाला का मोनोपोली चलने लगता है। आप बोलता है कि नहीं इतना रुपया दीजिए, तो कहे कि नाम तो इसी में आया हुआ है। अच्छा, पता नहीं, अच्छा नाम आने के बाद भी बिना एडमिशन किए, बिना फॉर्म भरे, बिना ऑनलाइन करे फिर एडमिशन कैसे हो जाता है? हम तो यहाँ देखे हुए हैं।
भाई सरकार कहीं ना कहीं झोल तो जरूर किया हुआ है। कुछ न कुछ तो सब है। कमाने का उपाय है भैया। आज झूठों के नाम डिजिटलाइजेशन कर दिया हुआ है और डिजिटलाइजेशन के नाम पर बहुत बड़ा धोखा चल रहा है आज भी। तो अहाँ सबके वीडियो कैसन लगलक जरूर बताएं। उम्मीद रखे छी कि वीडियो बहुत अच्छा लागल हो। तो एहने सब मुद्दा लेके आए हम आ रहा छी और और बहुत जबरदस्त मुद्दा सब हमरा सबके पास है और अहाँ सबके विशेष आभार प्रेम चाहे छी। धन्यवाद। चाहे छी तो इतने चीज कि अहाँ सबके प्यार और प्रेम बनल रहे और हम ऐसे ही मुद्दा लेके अबैत रहम अहाँ सबके बीच। तब तक के लिए विदा चाहे छी। रात भे गेले, हम सब खेत में छी अभी, बहुत शांति महसूस कर रहा छी सबके।